हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप और आपको हमारे चैनल पलक स्टोरी में स्वागत है। अब जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। तो शुरू करते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क लगभग खाली थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। 25 साल का एक लड़का राहुल बस स्टैंड पर अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वो अपने गांव लौट रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज बस बहुत देर से आ रही थी। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। उसने खुद से धीरे से कहा, अजीब बात है। तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो रोशनी पास आने लगी। एक पुरानी जर्जर बस। बस के ऊपर नंबर लिखा था 1313। बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। बस का दरवाजा खुद ब खुद कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर पूरा अंधेरा। कंडक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल थोड़ी देर झिझका, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे से बस में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल थोड़ा चौंक गया। बस के अंदर अजीब सन्नाटा था। कुछ सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन सब चुप थे। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। सबके चेहरे नीचे झुके हुए थे। राहुल ने एक खाली सीट देखी और बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। राहुल ने पास बैठे आदमी से पूछा, भाई साहब, ये बस गांव तक जाएगी ना? कोई जवाब नहीं। उस आदमी ने सिर भी नहीं उठाया। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। उसने फिर पूछा, सुनिए, आप सुन रहे हैं? इस बार उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह पीला और आंखें काली, जैसे उनमें जान ही ना हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। ये लोग इतने अजीब क्यों हैं? उसने मन ही मन सोचा। बस अब जंगल के रास्ते में घुस चुकी थी। बाहर सिर्फ अंधेरा, ना कोई घर, ना कोई रोशनी। बस के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। राहुल ने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे बैठा हो। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। बस की लाइट एक पल के लिए टिमटिमाई और फिर वो औरत अचानक धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसके बाल हटे और उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें लाल और होंठ फटे हुए। राहुल का गला सूख गया। वो तुरंत आगे देखने लगा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, ये बस ठीक नहीं है। उसने उठकर दरवाजे की तरफ जाना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी बस के अंदर एक आवाज गूंजी, धीमी भारी आवाज, टिकट। राहुल ने धीरे धीरे पीछे देखा। एक कंडक्टर उसके पास खड़ा था, लेकिन वो पहले बस में नहीं था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, पूरी सफेद। राहुल डरते हुए बोला, मुझे गांव जाना है। कंडक्टर ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। टिकट। राहुल ने कांपते हुए पैसे दिए। कंडक्टर ने पैसे लिए और एक टिकट उसके हाथ में रख दिया। राहुल ने नीचे देखा। उस टिकट पर लिखा था, आखिरी सफर। उसके हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए पूछा, ये क्या है? कंडक्टर धीरे धीरे उसके करीब आया और उसके कान के पास फुसफुसाया, जो इस बस में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं जाता। राहुल की सांस रुक गई। उसने तुरंत चारों तरफ देखा। अब सारे यात्री धीरे धीरे अपना सिर उठा रहे थे। सबकी आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। बस की स्पीड अचानक बढ़ने लगी। बाहर का जंगल और भी घना हो गया। राहुल चिल्लाया, बस रोको, मुझे उतरना है। लेकिन कोई जवाब नहीं। ड्राइवर भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे बस खुद चल रही हो। तभी एक तेज झटका लगा। बस अचानक रुक गई। सब कुछ शांत, पूरा सन्नाटा। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर घना अंधेरा। कंडक्टर ने उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया, उतर जाओ। राहुल कांपते हुए नीचे उतरा। जैसे ही वो नीचे आया, उसने पीछे मुड़कर बस को देखा और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए।
बस में बैठे सारे यात्री अब खिड़की से उसे देख रहे थे। उनके चेहरे अब पूरी तरह सड़ चुके थे, जैसे वो जिंदा नहीं बल्कि लाशें हों। और तभी बस के ऊपर लिखा नंबर धीरे धीरे बदलने लगा, 1313 से मृत्यु यात्रा। राहुल की सांस अटक गई। तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से उसका कंधा छुआ। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें अंदर धसी हुई और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम भी आ ही गए। राहुल कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? बूढ़ा आदमी थोड़ा और करीब आया। हम सब इसी बस के मुसाफिर हैं। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर बस की तरफ देखा, लेकिन बस वहां थी ही नहीं, सिर्फ खाली सड़क और चारों तरफ घना अंधेरा। राहुल की सांस तेज हो गई। ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा आदमी हंसने लगा। जो बस में बैठता है वो कभी वापस नहीं जाता। राहुल चिल्लाया, मुझे घर जाना है, ये सब क्या है? बूढ़ा आदमी अचानक गंभीर हो गया। उसने हाथ उठाकर आगे की तरफ इशारा किया। चलो तुम्हें दिखाता हूं। राहुल मजबूरी में उसके पीछे चलने लगा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे जमीन उसे रोक रही हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सड़क किनारे कुछ दिखाई दिया, एक टूटी हुई जली हुई बस। राहुल धीरे धीरे उसके पास गया। बस का नंबर 1313। उसके पैर कांपने लगे। ये वही बस है, बूढ़ा आदमी बोला। हाँ, वही बस जिसमें तुम बैठे थे। राहुल ने अंदर झांक कर देखा और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंदर जले हुए शव पड़े थे, कुछ सीटों पर, कुछ जमीन पर, और उनमें से एक बिल्कुल राहुल जैसा दिख रहा था। राहुल पीछे हट गया। नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये झूठ है, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला। ये सच है। कई साल पहले ये बस इसी रास्ते पर हादसे का शिकार हो गई थी। सब लोग जलकर मर गए। राहुल की आंखों में डर भर गया। लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूं, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तभी राहुल के दिमाग में एक झटका सा लगा। कुछ यादें वापस आने लगी। बारिश, फिसलन भरी सड़क, तेज रफ्तार बस और फिर एक भयानक टक्कर। राहुल की सांस अटक गई। उसने अपने हाथों को देखा। धीरे धीरे उसका शरीर धुंधला होने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बूढ़ा आदमी बोला। तुम उसी रात मर चुके थे। आज तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए बस तुम्हें यहां लाई थी। राहुल घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो अब मैं क्या हूं? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला। एक अधूरी आत्मा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। राहुल ने ऊपर देखा। दूर वही बस फिर से दिखाई दी, धीरे धीरे उसकी तरफ आती हुई। इस बार और भी डरावनी। उसके अंदर बैठे सभी लोग अब खिड़की से बाहर झांक रहे थे और सबके चेहरे पर मुस्कान, डरावनी और खाली। बस राहुल के सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर से वही कंडक्टर बाहर आया। उसकी सफेद आंखें सीधा राहुल पर टिकी थीं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। चलो, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। राहुल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो रोते हुए बोला, मुझे नहीं जाना, मुझे वापस जाना है। कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, अब कोई वापसी नहीं। राहुल धीरे धीरे बस में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। वो एक सीट पर बैठ गया। उसका सिर धीरे धीरे नीचे झुक गया, जैसे बाकी सबका था। बस चलने लगी। अब राहुल भी उन मुसाफिरों में शामिल हो चुका था, जो हमेशा इस शापित बस में सफर करते रहेंगे, हमेशा, बिना किसी मंजिल के। अगर आप लोग ऐसे ही और डरावनी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए